आज हम भी एक एक्स या फॉर्मर क्रिकेटर के बारे में ही बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में तो बहुत मशहूर है, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, मगर पाकिस्तान में उनका चर्चा खास तौर पे बना रहता है क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को भी लीड करते हैं और आजकल जेल में हैं जी। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। अब उनकी सेहत के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जमगोइयाँ चलती रहती हैं पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। तो क्रिकेट के फॉर्मर 20 दिग्गज कप्तानों ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को सना भाई एक खत लिखा है और जिसमें उन्होंने उनकी सेहत के बारे में कंसर्न शो किया है और बातें शातें कुछ की हैं, वो उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। दूसरा सना भाई, हुकूमती पार्टी के एक मतलब की या वाइटल किस्म की जो पर्सनैलिटी है वो है ख्वाजा आसिफ साहब। उन्होंने एक बड़ा सटायरिक किस्म का जो है वो ट्वीट किया है और वो ट्वीट किया है चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी साहब को हटाने के हवाले से। किसी बेसिकली फैन ने ट्वीट किया था, उसके ऊपर उन्होंने डायरेक्टली एक ट्वीट किया। और मिकी आर्थर, जिस तरह आपको पता पाकिस्तान हारता है तो डिफरेंट लोग जो पाकिस्तान से किसी ना किसी लेवल पे जुड़े होते हैं, कोचिंग की मद में, फील्डिंग स्टाफ की मद में या किसी भी मद में जुड़े हों, तो वो अपनी राय का इजहार करते हैं। मिकी आर्थर साहब ने भी अपनी एक राय का इजहार किया और उसके ऊपर भी चर्चा करनी। बट सबसे पहले सना भाई, ऑलरेडी कंसर्निंग तो ऑब्वियसली है, एक बंदा जिसकी उम्र 75-76 साल हो और वो 1000 दिन प्लस से जेल में हो तो हालात तो बिगड़ते हैं। 1116 तो उसके ऊपर इन खिलाड़ियों का मैं जरा नाम पढ़ देता हूँ किस किस ने जो है वो इस खत में जो है वो हिस्सा डाला है। उनमें सना भाई माइकल थर्टन है, एलेक्स ब्लैकवेल है, एलन बॉर्डर है, माइकल बेयरले हैं, ग्रेग चैपल हैं, एन चैपल हैं और लिस्ट क्योंकि काफी लंबी है। उसके अलावा कुक हैं, सुनील गावस्कर साहब हैं, बाकी भी काफी नाम है, बड़ी जी जी काफी नाम है। एन चैपल भी है, डेविड गॉवर हैं, एडम गिलक्रिस्ट हैं, यू नेम इट, सर एलेस्टर कुक भी हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इससे कोई फर्क पड़ता है या एक जिसको कहते हैं ऑप्टिक्स के तौर पे भी कई दफा ये फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं जो खेले हों किसी दौर में या साथ हों तो ये उसी बस एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर ही लिखते हैं, तो फर्क पड़ेगा? शुएब भाई, अब ये ना मुद्दा ऐसा है जिसपे बात करना पाकिस्तान में बड़ी एहतियात जरूरी होती है, ठीक है ना। आपने यानी टेस्ट क्रिकेटर बन के बात करनी होती है, इसमें T20 की तरह बात करने का भी मान ही नहीं बनता। आपको पता हो कि कहां पे डक करना है और कहां पे आपने लेफ्ट करना है, क्या करना है, ठीक है। ये विद वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है। और ये कोई मैं इमरान खान साहब के लिए देखिए, कोई भी हो इस एज के अंदर हो, जाहिर है वो ये चीजें सब आती हैं, मगर ना अब पता नहीं क्या वो पाकिस्तान के बारे में बात की जाती है कि समझ नहीं आती ये चला कौन रहा है। मैं क्या हाँ से रह के समझ नहीं आ रही कौन चलान रहा है, क्योंकि इधर क्या समझ आएगी। हाँ जी, मैं क्या सानू रह के समझ नहीं आ रही तो बारों क्या समझ आएगी, समझ आ जानी है। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर है, उनकी भतीजी पंजाब यानी सबसे बड़े सूबे की वजीर आला है, सीएम है, ठीक है। अब उनकी भतीजी के खिलाफ उन्हीं के एक दो बड़े मिनिस्टर कंपेन चला रहे हैं, ठीक है। और उन्हीं की कबीना में बैठे, यानी वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर होते हैं, एक दो मिनिस्टर ने उन्हीं के खिलाफ स्टेटमेंट भी दी हुई है। वो कहता प्राइम मिनिस्टर है। विद ड्यू रिस्पेक्ट यार, हम पॉलिटिकल कोई शो नहीं कर रहे, ये क्रिकेट का है, तो मैं सिर्फ इसका थोड़ा सा ना वो बांध रहा हूँ, जिसे बोलते हैं ना वो बात करने का एक समा बांध रहा हूँ, या थोड़ा सा मोहल्ले वो को बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये है। अब आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। हमने ये चीज तो की है यार, ठीक है, उनकी एज भी इतनी है, वो पाकिस्तान को सर्व भी किया और बाकी सब मैटर है, मगर ये पॉलिटिकल इशू है शुएब भाई। अब समझना ये भी होगा कि इमरान खान जेल में है क्यों। और सीधी सी बात है, मैं किसी का कोई फैन नहीं हूं, मैं किसी का फैन नहीं हूं, पहले इमरान खान है या शहबाज शरीफ साहब हैं या कोई जरदारी साहब हैं, सबके लिए रिस्पेक्ट, मगर फैन फोन ऐसे कह देनी, ना ही मैं किसी का फॉलोअर हूं। मेरा पॉइंट सीधा है शुएब भाई, सीधा पॉइंट है मेरा। इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में थे, ये बाहर बैठे लोगों को, शायद जो नहीं फॉलो करते पाकिस्तान पॉलिटिक्स को, उनको नहीं अंदाजा होगा, उन्होंने भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया था जो आज उनके साथ हो रहा है। और जिनके साथ मिलके किया था, आज उनके हरीफ भी उन्हीं के साथ मिलके इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। बारियां लगी नहीं है ना सना, बारियां लगी हैं। असल में फायदा कोई और ले जाता है, कभी इनको इस्तेमाल करता है, कभी इनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं किसी और को। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये मेरी असेसमेंट है, मैं कोई बहुत ज्यादा वो पॉलिटिकल का वो नहीं हूं, बट एज ए जिसे बोलते हैं ना कॉमन मैन, या जिन्हें छोटी बहुत समझ बूझ हमारी जर्नलिस्टिक करियर में हमें फील हुई है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब भी सेहतमंद ही चाहिए, ठीक है ना। इमरान खान साहब का डर है तो ये दूसरी दो पार्टियां भी वही
सीधी सीधी चल रही है ना, जो तो इमरान खान साहब का डर ना होया तो वो पार्टियां भी अपना जोर दिखाएंगी। नहीं वैसे तो वो अभी ट्रेलर दिखाया ना उनको कि शिफा जा रहे हैं और हाँ, वो इमरान खान साहब को जेल से निकाला गया, जो हम समझ रहे हैं, गलत हो सकते हैं, वो इमरान खान साहब के लिए शायद नहीं था। यानी वो मुल्क जहां पे इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता, जो टीवी चैनल इमरान खान का नाम नहीं ले सकता, ये पाबंदी थी। और उनको बानी पीठिया यानी उनकी जमात का कायद कह के बुलाया जा सकता है, नाम लेके नहीं बुलाया जा सकता, उनकी तस्वीर भी कम ही दिखाएं, ठीक है, ये रूल बना था। वहां पे अदालत जनाब ये कह रही है कि जाएं इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है ना। तो वो हम तो यही समझ रहे हैं, आम लोग यही समझ रहे थे कि ये जरा ना डोरी खींची गई है हुकूमत की, ठीक है, कि जनाब सीधे हो जाओ वरना देखो इधर इधर। हाँ, वो कुछ चीजों पे रिलक्टेंस है ना, ठीक है, वो कुछ चीजों जो सुनने में आ रहा है, हमें जाहिर है हम कोई अंदर की खबर ये नहीं ले सकते कि क्या मैटर है क्या नहीं है। बट शोएब भाई ऐसा ही इमरान खान साहब की हुकूमत में भी किया था। नवाज शरीफ साहब की उम्र भी उतनी ही थी, उनको भी जेल में रखा था। आपको याद होगा उनकी जब अहलिया की डेथ हुई थी वो पाकिस्तान नहीं आ पाए थे, याद होगा आपको, ठीक है। तो उनके दौर में भी ऐसा ही हुआ था। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं पहले बोल चुका, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, तो जो इमरान खान साहब ने किया अभी उन्हीं के सियासी हरीफ उनके साथ वैसा ही कर रहे हैं। और मजे की बात यह है, इमरान खान साहब जिस घोड़े पे बैठे थे उनके सियासी हरीफ भी उसी घोड़े के साथ बैठे हुए हैं, और सेम रिपीट टेलीकास्ट है। तो अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क का, ऐसे ही है, 80 साल से ऐसे ही होता जा रहा है। वो तो बात ठीक है। अब अभी उनकी सेहत को लेके जो चिमगोइयां चल रही हैं, उनकी सिस्टर्स जो बात कर रही हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट, हम इस चीज को तो कंडेम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सेहत है ना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। वो तो मैंने पहले कह दिया। 20 कप्तानों का जो खत है, मेरा अगेन सवाल वही है, क्या ये ह्यूमैनिटेरियन बेस पे है? मतलब उसके ऊपर कुछ सुनवाई होगी कि नहीं होगी? मैं शोएब भाई पाकिस्तान में ना एक ही चीज का दबाव आता है, वो आपको पता है कहाँ का है। वो दबाव आए तो हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट भी थोड़ा बहुत मूव करती है। वो दबाव अभी आ नहीं रहा, वो दबाव अभी इनके साथ है, तो उसका कोई मसला नहीं है। अब ये 20 छोड़े 50 लिख दें, हाँ आम लोगों की राय में चेंज आता है कि यार एन चैपल लिख रहे हैं, सुनील गावस्कर साहब लिख रहे हैं, लेस्टर कुक लिख रहे हैं, एडम गिलक्रिस्ट लिख रहे हैं, कोई वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर लिख रहा है। देखिए सब ये अगर कोई एक होता ना तो आप कहते हैं कि पॉलिटिकल मूव है जी, या जानबूझ के बदनाम करने की कोशिश। आप दुनिया भर के क्रिकेटर लिख रहे हैं, इसीलिए कि वो कलीग है इमरान खान साहब के और इसलिए वो लिख रहे हैं। बाकी आपने जो बात की बिल्कुल सही है कि यार एक बंदा ये राइट, एक जिसे बोलते हैं ना बेसिक राइट्स हैं कि आप उनके अहले खाना को मिलने दें, आप उनके अहले खानों को नहीं मिलने दे रहे हैं, ये सब चीजें हैं। बट अगेन मैं यही बात करूंगा कि इमरान खान साहब ने भी अपने टाइम पीरियड में यही किया था। मैं जो कहना चाह रहा हूँ शेख भाई, दोनों साइड देखिए, मैं सिक्के का दोनों रुख दिखाना चाह रहा हूँ। जो इनके साथ हो रहा है गलत हो रहा है, और लेकिन इनकी हुकूमत में भी ऐसा ही हुआ था। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, कर जो रहा है ना वो पहले इनको यूज कर रहा था, अब उनको यूज कर रहा है, ये मामला हो रहा है। सीधी बात, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो ऐसी चल रही है पिछले 80 सालों से। चले थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा, मैं पॉलिटिकल एक पॉजिटिव चीज है जो कि ना अपनी नासमझ से हम समझ रहे हैं अभी तक, वो ये है कि एटलीस्ट वो जिसे हम कहते हैं ना कि वो मुआहदा कर गया या एग्रीमेंट कर गया, ठीक है यार मेरी जान छोड़ो, मैं चला जाना मुल्क छोड़ के, ऐसा कुछ इमरान खान ने नहीं किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तारीफ है या एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि इन कंडीशन में 1116 दिन हो चुके हैं वो जेल में बैठे है, लेकिन वो कोई डील नहीं कर रहा। ये काबिल तारीफ बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस डील करके चले जाते थे, लेकिन वो नहीं गए हैं। ये अभी तक तो वो अपने पांव पर खड़े हैं, और इस चीज पे हम मतलब तो सना भाई वाइस वर्सा भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि उनको डील दी ही ना जा रही हो। और नहीं शोएब भाई नहीं, ये ऐसा नहीं है पाकिस्तान में तो नहीं। वो मेरी बात सुने ना, अब जो वो इमरान खान जिसके एक इशारे पे, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक पॉलिटिकल शो को रन करवाता था, ठीक है, और मैंने को 20 इंटरव्यू खान साहब के साथ किए मैं। उस टाइम पे भी इंटरव्यू किया जब पहली पिक्चर उनकी, जब दूसरी शादी हुई थी, वो जो पहली पिक्चर थी वो मेरे फोन से जियो टीवी ने और सारे टीवी चैनल ने चलाई थी, ठीक है। हाँ मैं उस टाइम पे भी उनके घर, ठीक है। मगर एक बात तो है सना भाई, उस बंदे ने अपनी करेज, वो जो उसके बहनोई भी कहता है कि जब आप इमरान खान को कहोगे ना कि हम इसको गिरा लेंगे, वो आपको गलत साबित करेगा। यार वो शोएब भाई नर्व तो स्ट्रॉन्ग है उस बंदे के, इसमें तो कोई दो राय नहीं, उसकी पूरी लाइफ ही ऐसी गुजरी है। नर्व स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है उस बंदे के। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नर्व का होना बहुत बड़ी बात है। आगे पीछा कुछ भी कोई नहीं, अकेला अपने आप में एक पार्टी, अपने आप में एक सिस्टम है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज भी देखे कितने अरसे से वो जेल में है, उसकी एक झलक हुई और पाकिस्तान की पूरी सियासत हिल गई है। वो बंदा 1116 दिन से जेल में बैठा है, और तब भी हुकूमत में बैठे हुए लोग तंग है, हालांकि जेल से बैठा है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं इसी चीज को तो आपसे पूछना चाह रहा था कि जो आप कह रहे थे ना कि डील, नहीं शोएब भाई ऐसी बात नहीं है। जो एक बंदा जेल के अंदर बैठ के इतना तंग कर सकता है, वो अगर डील लेके बाहर जाएगा तो वो तंग नहीं करेगा। डील ऐसी नहीं होती ना, हमारे यहाँ जब माजी में डील हुई है जो हमने अखबारों में पढ़ी है, वो तो चुप कर रोजा रखना पड़ता है। नहीं उधर, हाँ उधर फिर इंटरनेशनल गारंटियां होती हैं,
ऐसा नहीं होता कि जनाब तुसी एक बंदे ने डील की तो बाहर जाके बोलना शुरू कर देगा, वो गारंटी डलती है बीच में। और जैसे हमने माजी में पाकिस्तान में देखा है, बेनजीर साहबा बाहर गई, नवाज शरीफ साहब बाहर गए, और भी माजी में होता रहा। सो एक फांसी भी चढ़ गए थे हमारे वजीर आजम भुट्टो साहब, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की सियासत का ये तो पूरा इम्तियाज है इसमें क्या, बट ये लिखना एक अपने आप में एक बड़ी बात है, एक प्रेशर तो क्रिएट होता ही है। बट मैंने आपको बोला ना, हमारे मुल्क चलाने वालों के ऊपर एक ही तरफ से प्रेशर आए तो फर्क पड़ता है, और वहां से प्रेशर अभी तो बनता नहीं है, क्योंकि उनके साथ तो मिलकर ये काम चल रहा है सारा, तो वहां से प्रेशर आना नहीं है एट द मोमेंट। वहां से कभी प्रेशर आता है तो चीजें चेंज होती हैं पाकिस्तान में, सही, अनफॉर्चुनेटली। चलिए प्रेशर की जहां तक बात आ गई है सना भाई, अब कॉमन लेमैन जो है वो क्रिकेट को लेके बहुत ज्यादा सेंटी हुआ पड़ा है। हालांकि होना नहीं चाहिए, हम खुद हो जाते हैं, बट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो टीम जैसा परफॉर्म करती है, आपको पता है, जैसे आपने कल भी कहा था कि मुल्क के हालात जैसे हों या मुल्क में जैसा चल रहा हो, तो आपकी जो खेल है वो भी वैसे डिपिक्ट कर रहे होते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक फैन ने या एक क्रिकेट लवर ने ट्वीट किया, जिसके ऊपर जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, अगर आप कहें तो मैं ट्वीट पढ़ दूं वो, ताकि सनद रहे बवक्त जरूरत काम आए। सना भाई वो जो ट्वीट थी ना, वो थी चेयरमैन पीसीबी के बारे में थी कि पीएमएलएन कांट इवन फायर पीसीबी चेयरमैन आफ्टर ऑल द इनकम्पिटेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पाक क्रिकेट। इसके ऊपर उस वहां पे ना एक फ्रेज यूज किया गया था, लाफिंग स्टॉक का, ठीक है। और वो भाई साहब ने शायद स्टॉक के स्पेलिंग जो है वो STALK लिख दिए, STOCK के अलावा। तो वहां पे ख्वाजा साहब ने कहा था कि वेयर एज आई एग्री विद योर ओपिनियन अबाउट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ क्रिकेट इन आवर कंट्री, I disagree with the term laughing stock. Pardon me, the correct phrase is laughing stock. अब इनको इस तरह के चुटकुले छोड़ने बहुत आते हैं। आपको पता, निकर पहन के नहर पे नहाने भी चले जाते हैं। माशाल्लाह भाई साहब की एज है वो 70 प्लस है। अगर कुर्सी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, या सीवी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आफ्टर प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब सबसे स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री है इनकी। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आपने वो पॉइंट वो देखना है, इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती ना, आफ्टर प्राइम मिनिस्टर ये सबसे बड़ी है। तो वो जिस बंदे ने जो लिखा उसके ऊपर इन्होंने जवाब जो दिया है, आप देखिए इस कद काट का बंदा, इतना हैवी ऑफिशियल, उन्होंने आगे सिर्फ वो फ्रेज ठीक किया है, जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया। ठीक है, सियासत में ऐसे ही होता है कि आप उसमें एग्री तो किया ना, मैं एग्री नहीं, मैं एग्री सिर्फ क्रिकेट पे किया कि हाँ क्रिकेट तबाह हो गई है और किसी पे नहीं किया। आपको पता है फायद साहब को भी पता है कि कहां पे कितनी बात करनी। तो सोचे ना, एक वजीर दफा को पता कि कितने की गल करनी है, तो ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਭੈਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ सवाल क्यों पूछन रहे हो। सही है, सही है। चले आपने वेल लेफ्ट किया और आप 99 पे थे, आपने कहा इससे पहले कि आउट हो जाऊं वेल लेफ्ट कर देते हैं। अच्छा सना भाई, मिकी आर्थर जो है आपको पता है कोच रह चुके हैं पाकिस्तान के, और बॉब्जी द किंग के साथ बड़ी लेकिन शेबा मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपने पिछली वाली बात है, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं कि सिस्टम में चेंजेस आए और ये वो। भाई जो सिस्टम जिसने लगाया है ना, उसने सोच समझ के लगाया ना, उसे पूरा टाइम पीरियड मिलना चाहिए। वो मैं पहले भी कहता हूं, मैं अब भी कहूंगा, ठीक है ना। हालांकि मैं कोई अच्छी बुक्स में यानी कि ਤੁਸੀਂ कह रहे हो मुकम्मल तबाही जिन्होंने कहते हैं, नहीं कंप्लीट डिस्ट्रक्शन जो है, उसके बाद हम ईंट से ईंट बच जाए, उसके बाद हम जो है वो हमारा दोबारा खड़ी करें। मैं कह रहा हूं कि जिंदे चाह नहीं पूरे हो लें दो। सना भाई असल में बात यह है कि चाह पूरे होने के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी का भी मामला होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है। वो कहाँ होती है पाकिस्तान में शुएब भाई, कौन सी अकाउंटेबिलिटी, वो तो और मेरे वास्ते भी मैंगो पीपल, अकाउंटेबिलिटी क्या नाम है, बस कर दें, आपको भी पता है। सही है, सही है। अच्छा सना भाई, मिकी आर्थर आपको पता है पाकिस्तान के साथ काफी अर्सा जुड़े रहे हैं, और बाबर के साथ उनकी काफी अच्छी बनती थी, और एक इंटरव्यू हुआ है, सही है। अब सारे जो बातें करते हैं अब सही है लगती हैं हमें, मगर जब ये साथ होते हैं टीम तब भी वैसा कोई इतना अच्छा। हाँ ये है कि उस टाइम पे हम जीत रहे थे सीरीज, हमने कंटिन्यूटी में काफी जीती थी, तो ये जो बातें की हैं ये ठीक है। शुएब भाई मिकी आर्थर मुनासिब कोच थे, बुरे कोच नहीं थे, मगर ना मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ शुएब भाई, मिकी आर्थर, गैरी क्रिस्टन, राहुल ड्राइवर ले आओ या जस्टिन लैंगर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बंदे से क्या फर्क पड़ना है, एक सिस्टम होता है। मैं बताऊं, आप इसका जवाब ना उसमें छुपा हुआ है जो गैरी क्रिस्टन ने छोड़ा था। उसने कहा मेरे से 2 दिन मिलके आपने टीम बनाई है और मैं कोच हूं, मैं जाने वाला हूं, टीम बदल दी आपने, क्यों? वो पता लगा जी आके जो क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में आए, उन्होंने कहा टीम ये नहीं आ जाएगी, तो उधर ये आ जाए, जरा मर्जी कोच आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। सही कर, ओवरलैप हो गया, ठीक है ना शुएब भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो मिकी आर्थर भी देखे ना, अब नजम शेरी साहब थे शायद चेयरमैन पीसीबी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कम से कम वो क्रिकेट बोर्ड में बैठे थे, उन्होंने मिकी आर्थर को हायर किया, वो हमारे ऑनलाइन कोच थे। ये काउंटी थे, ये काउंटी चला रहे थे उस टाइम पे, काउंटी के मेन कोच थे और हमारे ऑनलाइन कोच थे, उसी वर्ल्ड कप खेलने चल रहे थे। हाँ जी। सो हमारे यहाँ शगुफे बहुत हुए हैं और इसलिए क्रिकेट बर्बाद हुई है ना, बहुत शगुफे हुए हैं। ये और किसी 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 एक दिन का तो ये खेल है ही नहीं सना भाई, इसे एक दिन का नहीं है, मेहनत तलब काम था जो पूरा हो रहा है। हाँ, बड़ी सख्त मैंने मेहनत आपको की उस गई दिन है। क्या बताया था शुएब भाई, मैंने आपको क्या, सरकार ने ना इसको स्पोर्ट्स को ना, क्रिकेट हॉकी बाकी इसको वो बकरे की तरह ही रखा है कि ठीक है इन्हें इस काम वास्ते रखो, ते ओबलाइज करो लोगों ने, जिसको ओबलाइज करना है उसको भी हॉकी का बना दो, किसी को क्रिकेट बोर्ड का, किसी को ओलंपिक डाल दो, किसी को फुटबॉल का डाल दो, ये 4 बड़े ओहदे हैं इधर ही है। मैं आपको उस दिन भी बताया था, ओलंपिक में एक रिटायर्ड जनरल साहब थे, मुशर्रफ साहब छोड़ के गए थे, ठीक है ना, 20 साल 20 साल रहे यार वो। क्या बंदा बात करे यार, अब बात भी नहीं करने की इजाजत भी नहीं है आपको जनाब, वो जिथों आया तुम गल भी नहीं कर सकते, पाइन पे काम ही कर लो, वो भी नहीं आंदा। क्या क्या करेंगे आप इस मुल्क का? फिर लोग कहते हैं 28-30 करोड़ आबादी का मुल्क है, फिर आप गुस्सा दिलाते हैं शुएब भाई, 28-30 करोड़ आबादी का मुल्क है, ठीक है, 28-30 करोड़ आबादी का मुल्क है, कोई शय को नहीं यार। साउथ एशियन गेम्स है जितने लोग अपनी बंदे टीम नहीं भेजते, उसके अलावा कोई मेडल नहीं है आपके पास। वो इक्का दुक्का जो आते हैं वो बच्चों की अपनी मेहनत, हाँ, वो इंडिविजुअल जो आए तो इंडिविजुअल ही आता है, एज अ मतलब के डिपार्टमेंट जैसे पूरा जाता है वैसे तो नहीं है। जैसे ई स्पोर्ट्स के अंदर हमारा लड़का एक बड़ा अच्छा खेल रहा है और उसने काफी विन किए हैं, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर तो सनभी दमखम है, बट जो सरप्रस्ती के लेवल पे जाके, शुएब भाई मेरी बात सुने, आप दुनिया के जिस मर्जी हिस्से में चले जाए, वो पता क्या कहेंगे, हमारे पास बहुत टैलेंट है, क्योंकि देखिए इंसान में टैलेंट है, खुदा ने बनाया इंसान को ऐसा, कहाँ नहीं है, इंडिया में नहीं है। इंडिया के आप वो चले जाएं उधर, वो जो तमिल है, कितना टैलेंट उधर पड़ा हुआ, बहुत टैलेंट है उनकी सनब भाई, उनकी पैरेलल इंडस्ट्री है फिल्म की, ठीक है। उनका पंजाब उठा के देख लें, अब वो आपको पता है पंजाब दी लाइन लीग करवा रहे हैं, लाइन है ये पता नहीं कौन, शेरे पंजाब लीग ऐसा कुछ करवा रहे हैं, वो T20 की लीग करवा रहे हैं। पंजाब का आप टैलेंट देख लें, कम है, एथलेटिक को उठा के रखा, उनकी रेसलिंग को उठा के रखा हुआ है उन्होंने, अब हरियाणा भी साथ में मिला हुआ है, ठीक है। सो टैलेंट तो श्रीलंका में कम है, बहुत टैलेंट है, अभी जीता नहीं है वो उसमें एथलेटिक में, पहला गोल्ड है, पहला गोल्ड, ठीक है ना। तो टैलेंट होता है शुएब भाई, सिस्टम से पुश करता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 1100-1200 एम्प्लॉय हैं टोटल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया सेल में जितने बंदे हैं ना, खाली मीडिया सेल में, उससे थोड़े से और बढ़ा लें तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के टोटल बोर्ड में उतने बंदे हैं, 66-69 है टोटल एम्प्लॉय न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के, और हर वर्ल्ड कप का फाइनल सेमीफाइनल खेल रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। उधर मुझे बताएं ना, उधर बताएं कि कभी कोई, उधर बताएं ऐसे ही जब प्राइम मिनिस्टर का दिल किया किसी को लगा दिया, नहीं होता, ऐसा होगा तबाही है, सिंपल है यार, समझने की कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं है इसमें। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री स्लिप मरते हैं, ठीक है ना। अब देखें शुएब भाई, मैं साफी हूं, मैं जनाब शुरू हो जाऊं बोर्ड पॉलिश करना क्रिकेट बोर्ड में, जो भी आए सर ਤੁਹਾਡੇ वर्गा कोई को नहीं, तो मैं कोई ना कोई होगा मिल जाएगा मुझे क्रिकेट बोर्ड में, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर मैं पॉलिटिकल कर रहा हूं, वहां पे भी मैं पॉलिश शुरू कर दूं शूज की, तो वहां पे भी मुझे मिल जाएगा। कुछ और ना हो तो जहां पे अच्छी पॉलिश का फायदा मिलता होते शुरू हो जाओ तो सब कुछ मिल जाएगा, कौन सा मसला है इसमें। तो आपकी एबिलिटी तो देखनी नहीं होती, बल्कि एबिलिटी वाले बंदे नहीं चाहिए आप। हाँ, वो कह रहे हैं अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना, अपना नहीं करना, ठीक है, मुल्क की गल नहीं करनी, लोगों की गल नहीं करनी, तुसी पास हो, दसो की चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट है इस देश का, वेरी अनफॉर्चुनेट। और सही आप सोचे ना शुएब भाई, पिछले 1-2 वर्षों में ना, 1-2-3 वर्षों में हमारे देश में कितने लोगों के ऊपर क्या क्या इल्जाम लगे हैं, जो बात करता है उस पर इल्जाम है, जो बात करता है उस पर इल्जाम है। हो सकता है वो जो बात कर रहा है वो गलत बात कर रहा है, मगर यार एक देश रियासत की तरह, रियासत एक माँ की तरह होती है, उसका काम ये नहीं है कि वो आग कर दे कि जा करो बाहर, तेरा तो नहीं बंदा कराना। उसका मतलब ये होता है कि यार अगर आपको गलत बात कर रहा है तो आप उसको उस तरीके से डील करो, और एटलीस्ट उसकी इंटेंशन, मेरी बात सुने, मेरी आपकी इंटेंशन ये थोड़ी हो सकती है खुदा ना खास्ता कि पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो जाए, हो सकती है, या किसी की भी हो सकती है, या किसी की भी हो सकती है, इवन के जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे उनकी भी नहीं होगी, ये भी मैं मानता हूं। वो भी अपनी तरह से देखें, वो भी तो अपने यहां लगाना चाहेंगे ना बैज, बिल्कुल, कि हमारे दौर में जी हमने ये कर दिया था। अब आपको पता है हमारे इस क्रिकेट बोर्ड को इंडिया के खिलाफ जीत कितनी जरूरी चाहिए कि एक जीत मिल जाए, एक दफा मिल जाए, नहीं लग रही नहीं। वो कल जो एसीसी का इलेक्शन हुआ है उसके अंदर तो पैनल जो है वो पाकिस्तान का जीता है, उसके ऊपर तो काफी पाकिस्तानी मीडिया ने जो, हाँ क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान लेड जो पाकिस्तान ने जिसके लिए कैंपेन की थी वो वाला पैनल जीता है। पता नहीं अखबारों में रिपोर्ट हुआ, मुझे